डाइबल एच, इनकी कुछ रिएक्शंस की थी। एंड उसी तरीके से आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। एक लास्ट क्वेश्चन था राइबोस वाला, आपको अगर याद हो तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और उस क्वेश्चन से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस हैलोजन डेरिवेटिव्स के होंगे। सो रेडी हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम क्वेश्चन जो मैंने आपसे लास्ट में पूछा था। मैं उसे दूसरे फॉर्मेट में आपके सामने लिखूंगा, तो सारे लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, राइबोस इज डिसॉल्व्ड in H2O, clear, and treated with a reagent, clear। मान लेते हैं reagent जो है वो P है, okay, so that it gives ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज ऐड कर दी है, पिछली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो ऐसा ही था, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज ऐड कर दी है। इट गिव्स कंपाउंड Q, फाइंड अननोन रीजेंट, हमें पता करना है P। प्रैक्टिस के लिए आप Q भी ढूंढ लीजिएगा, P। तो यहां पर हम ऑप्शन देंगे आपको। चलिए मैंने आपको दिया डाइबल, आपके पास है B2H6, आपके पास है NaBH4, आपके पास है LiLH4, 5 ऑप्शंस हैं, N2H4, H2O2। ये क्वेश्चन है, आप सबको इसमें से P बताना है। ओके, सो वी कैन हैव मोस्ट अप्रोप्रिएट, वैसे आप इसे करें, आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है, तो आप हर पॉसिबल आंसर की तरफ जाएं और देखें इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करें, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम एल्काइल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आपके पास 2 मिनट हैं, टाइम लें और सॉल्व करें इसे। कि राइबोस जो है ये एक एल्डोपेंटोस होता है। राइबोस क्या होता है? एल्डोपेंटोस होता है। तो आप इसका स्ट्रक्चर चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH डबल बॉन्ड O, CH2OH, HOH, HOH, HOH। ये है आपका राइबोस, एल्डोपेंटोस राइबोस, ये आपके सामने लिखा है। मुझे आंसर चाहिए। देखिए जरा, आपको बस यहाँ 2 चीज़ों को समझना है। यहाँ जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं इन सबके फंक्शन पर बात करते हैं। आइए, पार्थ सेठिया सही है, वेरी गुड। बाकी लोग ध्यान से देखें, ज्ञानी बाबू नहीं, आपका जो ज्ञान है वो थोड़ा सा कम है, C&D नहीं है इसका आंसर। देखें, सारे लोग देखें, ये हमारे जो रीजेंट हैं डाइबल H, B2H6, NaBH4, LiLH4 और ये ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन N2H4, H2O2। मैं आपको बताऊं कि आपको बनाना है ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट जो है वो तभी मिलेगा बेटा जब देखो ये तीनों कायरल सेंटर्स पर OH जो हैं वो एक जैसे हैं। तो CHO को अगर कोई रिड्यूस कर दे, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो CHO को अगर कोई CH2OH में रिड्यूस कर दे, अगर कोई CH2OH में रिड्यूस कर देता है ऊपर वाले पार्ट को, तो अब देखिए इस कंपाउंड में क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इतना सबको पता है? गुड।
अब देखो यार, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलना, एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलना, तो हमें लगता है ये ए भी कर सकता है। डाइबल एच, राजीव जी आ जाइए, पहला क्वेश्चन ही है। राजीव रुस्तम बोल रहे हैं कि वो लेट है, ओके कोई इशू नहीं है, पहला क्वेश्चन ही है, कन्वर्जन है, ये पढ़े, जो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था हम वही कर रहे हैं। श्याम कौशिक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर पकड़ा है। लेकिन डाइबल एच एल्डिहाइड को एल्कोहल बनाएगा, B2H6 एल्डिहाइड को एल्कोहल बनाएगा, सही बात है। NaBH4 एल्डिहाइड को एल्कोहल बनाएगा, सही बात है। LiLH4 एल्डिहाइड को एल्कोहल बनाएगा, सही बात है। लेकिन ये वाला C डबल बॉन्ड से रिएक्शन नहीं करता, तो E तो हमारा पहले आंसर हट गया या नहीं? ओके, अब मेरे भाई क्वेश्चन को जरा पढ़ें कि राइबोज इज टेकन इन जल है यहां पर, और वाटर होने की वजह से आपको उस रीजेंट को ढूंढना पड़ेगा जो वाटर में भी इफेक्टिव हो, वाटर में भी रिडक्शन कर सकता हो। आपको मैं बता दूं, ए बी सी ये जो तीनों हैं, इसमें ए और बी की बात करें और डी की बात करें, ये सब वाटर से वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं। दे ऑल, ए बी एंड डी रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। सेम यहां पर रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। तो आप समझ लें, डाइबल एच B2H6 या LiLH4 वाटर में जाएगा तो वाटर से ये रिएक्ट कर लेगा, वाटर से ये कुछ केसेस में आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा, और आपको जो परफेक्ट चीज मिलेगी वो है C। याद रखें, NaBH4 वाटर में सरवाइव कर लेता है और रिडक्शन अच्छी तरीके से कर सकता है, इसलिए NaBH4 के पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड के पास LiLH4 के ऊपर एक एज होता है, वो उन चीजों को रिड्यूस करने में LiLH4 को डोमिनेट करेगा जो चीजें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं। NaBH4 इज यूजफुल टू रिड्यूस कंपाउंड्स which are soluble in polar solvents। ये देख लें, NaBH4 उन कंपाउंड्स को आसानी से रिड्यूस कर पाएगा जो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए C इज द ओनली आंसर। गुड, C इज द ओनली आंसर। सारे लोग देखें इसे, समझें, C इज द ओनली आंसर। इसका आंसर क्या है? C इज द ओनली आंसर। आई होप आप समझ गए हैं। लिख लें इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो है ये हम एल्काइल हैलाइड से करेंगे, ठीक है। आइए, सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए, तो ए पार्ट मैं आपको दे रहा हूं, सारे लोग को करना है ये। ए पार्ट सॉल्व करें सारे लोग।
सारे लोग ए पार्ट का आंसर निकालें। सही आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये मिथाइल साइकोलॉजी को समझिएगा इसे। गुड गुड गुड, सारे लोग इसमें कॉन्फिडेंस चेक में आ रहे हैं। आइए इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हम दो थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पहला ये कि सर ये कंपाउंड जैसा मुझे दिख रहा है मैं वैसा ही इसे आगे लेकर चलना चाहता हूं, ठीक है, वैसा ही इसे लेकर चलना चाहता। तो सर आनंद ने 9 पर कॉन्फिडेंस दिखाया, बेटा बस अभी आपका कॉन्फिडेंस चेक करता हूं मैं। ये है और इस पर आपने क्या किया, आपने बिल्कुल भी जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही मोनोक्लोरिनेशन चालू कर दिया। अब आप जरा साइड्स देखें तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो जल्दीबाजी में हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 साइड्स हैं। आइए अब देखिए, जब आप इस वाले कार्बन का H हटाएंगे, यहाँ क्या है CH3, क्या है यहाँ पर CH3। जब आप इसका H हटा के Cl लगाएंगे तो आपको ये एक आंसर मिलेगा, ठीक है, ये आपका एक आंसर है। फिर उसके बाद जब आप इस कार्बन पर देखिए, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि आप इस कार्बन पर कुछ कर नहीं रहे हैं, आप CH3 का H हटा रहे हैं तो वो आपका वैसे का वैसा रहेगा। फिर आपने क्या किया, आपने 3 डिग्री का H हटाया। जब आप 3 डिग्री का H हटाएंगे तो अब आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर Cl टॉप बॉटम कहीं से भी लग सकता है, लेकिन ये सेंटर कायरल नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर जब आप इस पोजीशन पर आते हैं, इस पोजीशन को सारे लोग ध्यान से देखें। जब आप इस पोजीशन पर आते हैं, ये वाली पोजीशन, तो अब यहां पर आप खुद बताइए, इस वाले कार्बन को तो हमने टच किया नहीं है, इस वाले कार्बन को टच नहीं किया, और यहां पर आपको पता रेडिकल बना होगा तो Cl किधर से भी जाएगा, टॉप से भी लगेगा और बॉटम से भी लगेगा। तो Cl यहां टॉप और बॉटम दोनों से लगेगा, इस जगह Cl लगेगा टॉप से भी और बॉटम से भी। तो मैंने उसकी वेरिएबल पोजीशन दिखा दी। इसका मतलब होता है कि Cl आपका टॉप से भी लग सकता है, बॉटम से भी लग सकता है। इस समय ये वाला सेंटर आपका फिक्स है क्योंकि इसे हमने टच नहीं किया है, इसे हम टच नहीं कर रहे हैं। तो भाई बताइए ये आप कितना काउंट करेंगे, 2, क्योंकि यहां Cl टॉप भी हो सकता है और बॉटम भी हो सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके हिसाब से एक पोजीशन ये है, इस पोजीशन पर भी हमें अटैक कराना चाहिए। चलिए हमने अटैक करा लिया, हमने अटैक करा लिया, तो यहां पर भी रेडिकल बना होगा और उस पर Cl टॉप से और बॉटम से। तो यहां पर आप ये देखिए, और इसके भी कितने केसेस, 2 केस। कितने केस हो गए, 2 केस हो गए। मेरे भाई हमारी गलती यही होती है कि हमें लगता है कि बस हमने सारे केसेस कवर कर लिए, क्योंकि हमारा दिमाग हमें ये बोलता है कि दीज 2 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। याद रखें, अगर कभी कोई सेंटर अप या डाउन है और उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट या राइट आइडेंटिकल दिखने वाले एटम्स को सेम मानने की गलती ना करें। आप उस पर प्रोडक्ट बनाएं और प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर सेम दिखता है तो छोड़ें। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए, ये जो 2 पोजीशंस हैं जिसपे हमने ये और ये प्रोडक्ट बनाई है, इसके करस्पॉन्डिंग एक पोजीशन ये है और इसके करस्पॉन्डिंग एक पोजीशन ये है। तो चलो एक काम करते हैं, अगर इसके करस्पॉन्डिंग में इस पोजीशन पर भी Cl लगाऊं तो केसेस तो 2 ही होंगे। देखें जरा सारे लोग, केसेस तो 2 ही होंगे। ये देखिए, ये देखिए, होंगे या नहीं होंगे। और उसी तरीके से अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग इस पोजीशन पर Cl लगाऊं तो फिर 2 केस होंगे। ये देखिए, ये इधर और ये इधर। क्लियर। अब होता क्या है कि हमारा दिमाग जल्दी से बोलता है कि ये सेम है और ये सेम है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करते। लेकिन भैया अगर ये सेम है तो सेम दिखने भी चाहिए। आइए हम पता करते हैं। मेरे भाई यहाँ Cl लगा है एक मिथाइल के एक साइड में और यहाँ Cl लगा है मिथाइल के दूसरे साइड में। हमें अगर ये पता करना है ये सेम है या डिफरेंट है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस कार्बन का कन्फिगरेशन पता कर लें। इस कार्बन का कन्फिगरेशन पता करें तो आपको ऑप्टिकल में R और S आता था, रेक्टस एंड सिनिस्टर। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 2 3, ये आपका सेंटर R है। क्लियर। और यहाँ पर अगर आप पता करेंगे तो ये आपका सेंटर S है। सिमिलरली यहाँ पता करें तो ये सेंटर आपका R है और ये सेंटर आपका S है। तो मेरे भाई जिन 2 प्रोडक्ट को आप सेम मान रहे हो वो प्रोडक्ट सेम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ Cl लगेगा टॉप बॉटम, जब बगल में कैसा कैरल सेंटर है R, यहाँ Cl लगेगा टॉप बॉटम, बगल में कैसा कैरल सेंटर है S।
यहां सीएल रहेगा टॉप बॉटम, इधर कायरल सेंटर कैसा है आर, और यहां रहेगा टॉप बॉटम कैसा कायरल सेंटर है एस। तो मेरे भाई ये तो दो जो हैं ये तो डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है, और ये जो दो हैं वो इससे डिफरेंट है। तो मेरे भाई ये टोटल केसेस हैं, और ये टोटल केसेस कितने हो गए बोलो जरा, टोटल आएंगे 10। ये देखिए, सो 10 वाले बिल्कुल सही है जवाब आपका, 12 बिल्कुल सही आंसर है। मैं इसका हिंट लिखता हूं, आप इसे पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैं इसके आंसर में, इसका आंसर पूरा आप ऐसे बनाइएगा। मैं नंबर्स लिख रहा हूं कि किस जगह पर कितने आएंगे। यहां पर भी देखिए, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट और राइट पोजीशन अगर आपने सेम मानी तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां लेफ्ट और राइट पोजीशन अलग अलग होगी। यहां कितना मिलेगा 2, यहां 2, यहां 1, 2, 2, यहां पर 2 और यहां पर 1। यही नंबर्स हैं, देख लें। किसी को डाउट है तो मैं बता सकता हूं, पूछ लें आप, पूरा बना लीजिएगा यहां पर। चलिए, अब आपने बहुत जल्दी आंसर दिया है इसका, एक पार्ट में और चाहूंगा कि आप लोग करें। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मुझे सही आंसर दें। सी पार्ट, टॉप वाले में 2 क्यों, आईटी प्रिपरेशन बोल रहे हैं टॉप वाले में 2 क्यों। टॉप बॉटम बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलेंगे उन्हें, बट टॉप बॉटम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। गुड, सी पार्ट करें, अटेम्प्ट सी। सी पार्ट का आंसर चाहिए। चलिए, तो मुझे बताइए यहां पर हम जब टॉप पर सीएल लगाएंगे तो कितने आंसर आएंगे। जब टॉप पर सीएल लगेगा यहां पर केसेस, देखिए थोड़ा सा एक चीज को समझें। ये वाला जो कायरल सेंटर है, इस बार सारे लोग देखें, ये वाला जो कायरल सेंटर है इसे अगर आप आर मानते हैं तो ये उसका सेम होने वाला है कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि देखिए इसे चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3, ये सेंटर है एस और ये सेंटर हो जाएगा आपका 1 1 2 3, ये भी हो गया एस। और अगर इसी तरीके से मैं ऊपर देखता तो ये सेंटर है एस और ये सेंटर है आर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर लेफ्ट और राइट साइड्स डिफरेंट थी, जबकि यहां लेफ्ट और राइट सेम है। तो अब मैं अगर यहां आंसर्स बनाऊं तो मेरे भाई बहुत सिंपल है। चलिए, यहां पर लेफ्ट वाली पोजीशन राइट वाली पोजीशन आइडेंटिकल है, इसलिए हम बिल्कुल हाफ केस पर रहेंगे। जैसे देखिए, एक तो ये बन जाएगा आपका, ये देखिए एक यहां लगेगा। चलिए दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपका एक सीएल लगेगा, ये, और ये आपका डैश हो गया, ठीक है। इधर आते हैं, ये डैश हो गया, ये वेज हो गया और ये सीएल हो गया। सारे लोग ध्यान से देखिए, इसके अलावा हम कोई केस काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस बार एस के बगल की पोजीशन है, ये भी एस के बगल की पोजीशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लेफ्ट और राइट यहाँ पर सेम है और ये हम ऑप्टिकल कन्फिग्रेशन से पता कर सकते हैं। अब आपको देखना है इसके कितने केस, ये सेंटर तो फिक्स थे तो इसके केस कितने आ जाएंगे बताइए, 2। कितने होंगे इसके केस, 2 होंगे। और यहाँ पर आइए, ये सेंटर क्या है आपका, कायरल है, तो इसके कितने आ जाएंगे, टॉप बॉटम होगा, ये फिक्स है तो इसके केस आएंगे 2। और अब आपको सोच के बताना है कि ये जो पहला वाला है इसके केसेस कितने होंगे, इसके केस 2 होंगे या 1। देखिए ये सेंटर फिक्स है, ये सेंटर फिक्स है, और ये जो सीएल है ये अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, ये अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो इसे बहुत आराम से, जैसे अगर जल्दीबाजी में दिख नहीं रहा उसे मैं बता दूं आपको, अगर जल्दी में दिख नहीं रहा तो आप बना लें इसे। देखिए ये मैंने बना लिया, एक में सीएल ऊपर कर लिया और एक में मैंने क्या कर दिया, सीएल नीचे कर दिया। अब आप बताएं ये दोनों सेम है या अलग अलग, देखें सेम है या अलग अलग। ओके, जल्दीबाजी में हम यहां भी 2 काउंट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर इस कंपाउंड को
मैं उठाकर इस तरीके से पलट दूं, इसे इस तरीके से पलट दूं। हाँ देखिए, इसे आपको पलटना है तो ये वाला जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, नीचे वाला इधर ऊपर हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए, सेम हो गए। हाँ, एक केस सही है, CH3 पर CL। पहले ये वाला केस देख लें, ये केस समझ में आ रहा है सबको, ये केस समझ लें। इसमें जो दो केसेस आपको लग रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। इसमें इन्होंने बोला है कि भैया देखिए हमारे पास पोजीशन है एक 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 और एक है CH3 वाला, जैसा हमने यहाँ काउंट किया है, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए, ये आपका डैश, ये वेज और एक Cl यहाँ, ये तो एक ही केस है, इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये एक केस है। पहले वाले पर ध्यान दें, जल्दीबाजी में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये डैश, ये वेज, ये फिक्स है, ये डैश, ये वेज, ये फिक्स है। यहाँ पर Cl एक बार अप होगा, एक बार Cl डाउन होगा। अब अगर मैं इस चीज को उठाकर ऐसे घुमा दूं 180 डिग्री, तो ये दोनों चीजें घूमकर डाउन हो जाएंगी और ये वाला चीज अप हो जाएगा। ओके, सो राइट आंसर इज 6। राइट आंसर क्या है, 6 है। आप इसे ऐड कर लें, गुड, टोटल 6। पार्थ पूछ रहे हैं कि जो डैश वाला है यहां पर भी तो Cl लग सकता है। मेरे भाई जो डैश वाला है ये सेंटर बिल्कुल सेम है। आप एक काम करिए, इसे पलट दीजिए, इसे पलट दीजिए, वही बनेगा। पार्थ लास्ट वाले को आप पलट दें तो आपको अपने डाउट का आंसर मिल जाएगा। डैश पर आप Cl लगाएंगे, वो इसी का उल्टा है और ये हमने पहले चेक कर लिया है कि ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो हमें उधर काउंट करने की जरूरत पर। आपको फाइनल मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ढूंढना है। फाइनल मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये अल्कोहल है आपके पास, इस पे सबसे पहले हमने HCl ZnCl2 लिया, फिर सेकेंड हमने अल्कोहलिक KOH लिया, थर्ड हमने इस पर HBr, फोर्थ NaNH2, फिफ्थ Br2CCl4, फिर सिक्स्थ हमने जो लिया वो है अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, सेवेंथ हमने लिया HCl 1 इक्विवेलेंट, एट्थ हमने लिया H2PT एंड लास्ट हमने लिया अल्कोहलिक KOH। आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है आपको। आपके पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट लें और अटेम्प्ट करें। ओके, सो चलिए बनाते हैं, उसके बाद मैं फाइनल आंसर बोलूंगा। HCl ZnCl2, HCl ZnCl2 बताइए। HCl ZnCl2 से आपने, मैं आपको बता दूं, पहले स्टेप में गलती हो सकती है आपसे, पहले स्टेप में गलती हो सकती है आपसे, कई लोगों से पहले स्टेप में गलती हुई होगी। HCl ZnCl2 1 डिग्री अल्कोहल पर लुकास रीजेंट है, SN2 करेगा। पहले केस में गलती हो सकती है, याद रखें। ओके, ये यहां पर आप देखें, पहला HCl ZnCl2 से ये बनेगा, उसके बाद अल्कोहलिक KOH करेंगे। तो मैं आपको बताता जाता हूं, पहला जो है वो है SN2, दूसरा जो है वो है E2। तो मेरे भाई सेकेंड आंसर आपका ये आएगा 2-मिथाइल ब्यूटवनीन, 2-मिथाइल ब्यूटवनीन। आयुष मिश्रा SN1 कहाँ बोल रहे हो, गलत है ये SN1। किस चीज के बारे में बोल रहे हैं आप? डिलीट कर दिया इन्होंने तुरंत सुनते ही। HBr आपको पता है क्या होता है, बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्या होता है ये?
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिकॉफ सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो मेरे भाई आपको यहां मिला होगा, ये देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल नहीं आएगा बेटा, NaNH2, NaNH2 फिर से क्या करेगा बताइए बताइए, एलिमिनेशन, E2 इसे एलिमिनेट करेगा और आपको सेटजेफ, मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ, मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ, Br2CCl4 क्या करेगा, फिर से बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बहुत अच्छे। और देखिए Br2CCl4 जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर देगा, ये बन गया, बीच के सीक्वेंस भी मैच करा लें। ओके, अब अगला है अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, इस चीज को समझना होगा आपको, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ये फिर से E2 करेगा, E2 बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। अब यहां समझना होगा आपको, ये Br है, देखिए एक KOH भी करेगा, NaNH2 भी करेगा। अब Br को यहां पर H मिल रहा है, आप देखें ये H मिल रहा है इसे, और इस Br को ये H मिल रहा है, तो मेरे भाई ये यहां से और ये यहां से, तो यानी कि आपको जो चीज मिलेगी इस जगह पर वो ये मिलेगा, कंजुगेटेड 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन, HCl1 इक्विवेलेंट। आपको याद है KCP TCP, अमन सिंह कह रहे हैं पूरा हो गया, वेरी गुड, मैच करा लें, बीच के स्टेप सही होने चाहिए। ओके, अक्षित का अभी तक सारा सही है। HCl1 इक्विवेलेंट, KCP TCP याद रखें, जब टेम्परेचर नहीं दिया होता, कोई कंडीशन नहीं दी होती, तो हम TCP बनाते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, यानी कि बताइए मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और इसका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये है दोस्तों, HCl1 इक्विवेलेंट, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नहीं, साहिल ट्रिपल नहीं बनेगा, वहां H नहीं है। ओके, ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, और ये हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है दोस्त, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हमें पता है H2PT, H2PT क्या करेगा, रिडक्शन, क्या करेगा, रिडक्शन। ये देखिए ये आया H2PT, ये रिडक्शन कर रहा है, और रिडक्शन के बाद आपको पता है लास्ट वाला फिर से क्या करेगा, E2, और ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। और इसका आप नाम अगर देखेंगे तो इसका नाम इधर से करेंगे 1 2 3 4, 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन, 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन, 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन, 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन। अब आप में से वो लोग यस लिखें जिनका हर एक स्टेप सही था, हर एक स्टेप। अभी इनका सारे प्रोडक्ट सही थे, वेरी गुड, आदिश के भी सारे सही हैं। पहला स्टेप गलत था आयुष का, कोई बात नहीं, सीख लें आप, सही है सिद्धार्थ का, युवराज का, राजीव गुड बेटा। ट्रिपल गलत हो गया था, चलिए आगे से ख्याल रखें, नॉमेनक्लेचर गलत कर दिया, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट इनका सही था, नाम गलत लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ध्रुव, सुकन्या, दीप, अजिंक्य, दिव्यांश, ओके गुड। ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना, अब जब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हमें H चाहिए, वहां पर, वहां हाइड्रोजन नहीं है। 6th स्टेप गलत था विपुल, कोई बात नहीं, 6th स्टेप आप देख लें और आंसर आपको समझ में आ गया होगा। TCP नहीं बनाया, अरे सब ध्यान दें, जब कुछ नहीं दिया होता है HBr के साथ या HCl के साथ, कोई कंडीशन नहीं दी होती है, तो हम जाते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट के साथ। ओके गुड, आपके जो भी स्टेप गलत हैं अभी आप देख लें, सीख लें क्या गलती की आपने, और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये समझ में आ गया है, मान लेते हैं। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे करना है आपको। HBr आपको बताना है टोटल
नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। ओके, पढ़ लें इसे आराम से। ये टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिक प्रोडक्ट इस रिएक्शन के। ओके, सर पहले वाले स्टेप पे मिथाइल वेज पे आएगा? नहीं आएगा बेटा, वो SN2 था, वो SN2 था। अभी पूछ रहे हैं 0 डिग्री पर कौन सा प्रोडक्ट फेवर होना चाहिए। मेरे भाई देखिए, एक रेंज होती है, अगर आप उस रेंज में नहीं हैं तो फिर आपको दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। डोमिनेट होगा माइनस, जैसे आपको पता है HBr के लिए -80 और 35 पर KCP है, -80 पर KCP और 35 पर TCP। बीच में कोई टेम्परेचर लेंगे तो इनका मिक्सचर रहेगा। प्रथम पेखमवार बोल रहे हैं 2 प्रोडक्ट, ये ध्यान से 2 और 3 के बीच में इसमें द्वंद्व चल रहा है। सारे लोग अपने आंसर्स को ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपके सामने है, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। और इस पर HBr डाला गया है। 4 2 2 2 4 2 3 4 3 नंबर हैं, 2 3 4। 2 वाले भी देखें, 3 वाले भी देखें, 4 वाले भी देखें। आप ये देखें आपका आंसर सही है तो भी एक बार चेक करें। 2 3 4 मुझे 3 आंसर मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों के। अटेम्प्ट करें सारे लोग। अरे भैया ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, रैंक बनानी है ना। हाँ हाँ हाँ, मेजर प्रोडक्ट ओनली, ऑप्टिकल आइसोमर्स मेजर प्रोडक्ट। 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ये एक पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है मुझे, 2 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, 2 3 4। चलिए, ओके, सो 2 ऑप्टिकली एक्टिव। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिक कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिक कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर भी होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर भी होगा। समझे इस चीज को, केवल एक्टिव वाले मत बताएं। हाँ, केवल एक्टिव मत बताएं भाई। अनुराग पांडे जी आए एकदम निकल कर, इन्होंने कहा सारे पीछे हटो, हमारा आंसर 5 है, 5। पांडे जी 5 तो मतलब लॉजिकल लग रहा है, आप विचार करें, एक ही को 2 बार गिनने होंगे आप। ओके, सो आइए इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देता हूं। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले से सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे कितना। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये ब्रोमीन। क्लियर? और इस कार्बन को सारे लोग ध्यान से देखें, इस कार्बन पर ये H होगा यहां पर। ओके, सो इट्स वेरी इजी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कंपाउंड मैं कैसे भी लिख सकता हूं? यहां पर डैश में आप देखें ब्रोमीन है, तो देखिए इसमें कोई इश्यू तो नहीं है भाई। इस बॉन्ड के क्रॉस ये चीज़ तो ऐसे हो ही सकती है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आप एक बार देखें इसे कि ये जो दोनों हैं सेम कंपाउंड है, ये दोनों सेम कंपाउंड हैं या नहीं? ये बिल्कुल सेम कंपाउंड है। अब जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन H+ कराएंगे, आप ध्यान से देखें, जब आप H+ कराएंगे तो भैया ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी, ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी और ये H+ यहां अटैक करेगा। ध्यान से देखिएगा जरा, इस समय ये जो Br है, ये Br यहां जो प्लस आ रहा है उसे आने नहीं देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उसे दे देगा। क्लियर? तो एक्चुअली इस समय आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन।
क्या मिलेगा बताइए? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये मिलेगा। देख लें बड़े आराम से, तसल्ली से देख लें। एक मिथाइल यहां होगा, एक मिथाइल यहां होगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, साहिल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एनसीसी बनेगा। ये Br जो है ये इस पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड देखिए, पहले आप क्या करते हैं, बॉन्ड घुमाते हैं, यहाँ माइनस, माइनस ने H+ ले लिया। अब यहाँ जो प्लस आने वाला था, आ रहा था, उसे इसका असिस्टेंस मिल गया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया। अब बताइए ऐसा नॉन क्लासिकल केटाइन इधर भी बनेगा। अब जो नॉन क्लासिकल केटाइन बनेगा, इसमें समझने वाली चीज ये है कि ये वाला सेंटर फिक्स रहेगा, क्योंकि ये सेंटर यूज नहीं हुआ है तो ये सेंटर फिक्स रहेगा। तो अब ये सेंटर मुझे एज यूजुअल बनाना है, एज यूजुअल। तो उसके लिए एक काम करते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, इस सेंटर पे कन्फिग्रेशन चेक कर लो। 1 2 3, ये सेंटर एस है। क्या है? एस है। 1 2 3, क्योंकि इसमें आपकी तरफ H है इसलिए ये S है, तो ये सेंटर मुझे यहाँ S बनाना है। तो चलिए S बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसे वेज करके ट्राई कर लिया, देखें क्या है, 1 2 3, ये R है। तो यहाँ क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? ये सेंटर डैश होगा। ओके, ये और यहाँ भी सेंटर क्या होगा? डैश होगा। बहुत आराम से देखिए, मुझे बताइए कि ये वाला मिथाइल अप डाउन हो सकता है ड्यू टू कन्फर्मेशन, तो ये वाला एक बार वेज भी हो सकता है और एक बार डैश भी हो सकता है। ये देख लें, दरअसल आपको 2 एनसीसी मिलते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनसीसी कितने बनेंगे? 2 एनसीसी बनेंगे, एक ऑप्टिकली एक्टिव एनसीसी बनेगा और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव एनसीसी बनेगा। अच्छा, अब बताइए आप इस पर कौन अटैक करेगा? Br-। इस पर कौन अटैक करेगा? Br-। और आपको पता है Br- कहाँ अटैक करेगा? Br- विल अटैक एट दिस पॉइंट और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से आपको मिलेगा एक सिंगल आंसर, Br H मिथाइल, और Br जब यहाँ अटैक कराएंगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे 2 आंसर। दरअसल यहाँ भी 2 ही मिलते हैं, बट वो दोनों सेम हो जाते हैं। Br H मिथाइल, ये 2, और यहाँ मिलता है मिथाइल Br H मिथाइल, और मिलता है मिथाइल Br Br मिथाइल। दरअसल ये जो कंपाउंड हैं ये अलग हैं, और जबकि ये कंपाउंड क्या है? सेम है। ओके, सो 3 इज अ राइट आंसर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और टोटल 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछें। अभिनय राजपूत, सर सेंटर समझ नहीं आया। सेंटर कौन सा समझ नहीं आया भाई? देखें, ये तो आपका फिक्स सेंटर है, ये सेंटर फिक्स है, तो यहाँ पर देखें ये फिक्स ही रहेगा लेफ्ट वाला, राइट वाले तो दोनों बनेंगे भाई, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऊपर, ये तो पूरा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये प्लेनर है, इस पर अटैक टॉप बॉटम हो सकता है। ये वाला सेंटर कैसे डिसाइड किया? प्लेनर चीजों पे टॉप और बॉटम दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। ओके, आदिश पूछ रहे हैं एनसीसी क्यों बना? पहले तो आप लॉजिक समझ लें, फिर मैं आपको बता दूंगा एनसीसी क्यों बना। अगर कभी किसी भी एल्कीन के एलाइलिक पोजीशन पर, किसी भी एल्कीन के एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजन है, तो वो एनसीसी बना देगा। ये केस H+ वाला है, लेकिन यहाँ पर एनसीसी बन जाएगा, क्योंकि आपके एलाइलिक पोजीशन पर जो हेलोजन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। आईटी प्रोफेशन बोल रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव तो सिर्फ 2 है। अरे बिल्कुल सही, लेकिन मैं ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा हूं। ऑप्टिकल आइसोमर डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा सकते क्या? नहीं बेटा जय, डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा सकते। यहाँ डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा हो ही नहीं रहा है, उससे मेजर प्रोडक्ट नहीं आएगी। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए बॉन्ड हमने घुमाया। याद रखें, पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी अगर एलाइलिक हेलो एल्कीन मिल रहा है, एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजन है, तो वो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। समझ लें इस क्वेश्चन को। अच्छा, कितने लोग का बिल्कुल सही था इसी थॉट प्रोसेस के साथ कि आपने बिल्कुल ऐसे ही सोचा और ऐसे ही किया? दीपेश शर्मा पूछ रहे हैं क्या फ्लोरीन बनाएगा क्या एनसीसी? फ्लोरीन एनसीसी नहीं बनाएगा। फ्लोरीन का एनसीसी आपको कभी भी नहीं मानना है, कभी भी नहीं करना है। चलिए चलिए जल्दी से।
कितने लोगों का बिल्कुल सेम था, यही किया था? प्रथम मुकुंद, पुष्पक कुमारी, ऋषभ, गुड गुड गुड। अक्षय, कोई बात नहीं बेटा, अभी समझ में आ गया, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये बहुत इजी है। लास्ट में आके ये जैसे ट्रांस एल्कीन पर ब्रोमीन ऐड हुआ है और ये सिस एल्कीन पर ऐसे ब्रोमीन ऐड हुआ है। ओके, कोई बात नहीं है, अगर गलत था तो समझ में आ गया तो भी बड़ी बात, अच्छी बात। ओके, चलिए चलिए क्वेश्चन है आपका, उसमें कोई बात नहीं, 2 एनसीसी नहीं बनाया था तो अभी आप समझ गए हैं, वो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन जो है ये रिडक्शन का है, सिंस हमारा पिछला टॉपिक रिडक्शन ही था, तो एक क्वेश्चन जो है वो उससे रिवीजन कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग कंपाउंड है हमारा और आपको अननोन्स पता करने हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये P बन जाएगा आपका। फिर हमने लिया हॉट केमेनोफोर, इससे Q बन गया। OH माइनस डेल्टा, इससे R बन गया। और H2 1 इक्विवेलेंट, इससे S बन गया। S जो है वो एक और चीज से बन सकता है, वो है T। इस पर हमने H2 1 इक्विवेलेंट लिया और जो T है वो U से बन सकता है, OH माइनस डेल्टा से। और जो U है वो V से बन सकता है, O3 Zn से। और V पर अगर मैं पैलेडियम चारकोल डाल दूं तो W बनेगा। सारे अननोन पता करने हैं आपको। एरो का खास ध्यान